Hello class 9th student, chapter number 2, the adventure of Toto. Or yesterday I told you that there is a monkey named Toto and our writer's grandfather bought it, ठीक है, at home, and they did not tell to grandmother anything about Toto. ठीक है, अब देखना उन्होंने उसको एक जो हमारा राइटर है उसके बेडरूम से अटैच्ड एक छोटा सा सेल है उसमें रख दिया था कोठरी में, है ना। तो अब आगे क्या हुआ देखते हैं। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज़ टोटो। अब थोड़ी देर बाद जब मैं और ग्रैंडफादर आए, ऐसा हमारा राइटर कह रहा है, टू रिलीज़ की थोड़ा टोटो को थोड़ा खोल देते हैं। ही फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब क्या था और ऐसा क्यों हुआ, अभी बात पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो ग्रैंडफादर और मैं जब आए अंदर उसको रिलीज़ करने थोड़ा, तो जो टोटो था वो तो कहीं भी था, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। वी फाउंड दैट, उन्होंने क्या देखा जब वो वहाँ आए, तो जो दीवारें उन्होंने ढक के रखी हुई थी, किससे, ऑर्नामेंटल पेपर, जो सजावटी पेपर होता है ना, उसको कवर अप करके रखे हुए, दीवार में कुछ टांग देते हैं पेजेस वगैरह। तो ग्रैंडफादर ने, अब वो क्या था, वो उसका प्लास्टर निकला हुआ था वॉल का, और नेकेड ब्रिक, मतलब जो प्लास्टर था वो झड़ चुका था और ईंटों की दीवार खड़ी थी बस खाली, ठीक। द पैग मीन होता है खूंटी जो वहाँ पे लगी थी, इन द वॉल हैड बीन ड्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। अब क्या था कि जो खूंटी थी वो निकाल दी थी उसने, जहाँ पे ठोकी होगी वो खूंटी निकली हुई थी, और जिसका ब्लेज़र था वो चीथड़ों में फटा हुआ था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से, वट ग्रैंडमदर वुड से। अब बहुत शॉक्ड था कि अरे ग्रैंडमदर क्या कहेंगी, है ना, दादी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर ने चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज़ परफॉर्मेंस, और वो थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा प्लीज़ हो गए, थोड़ा खुश हो गए कि अरे अच्छा, ये तो बहुत नोटी है। अभी देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं ही इज़ क्लेवर, बोल रहा है कि ये तो बहुत चालाक है। सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। कि जो उसने ना क्या किया होगा, ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि जो उसका ब्लेजर था उसको फाड़ा होगा और उसको जो चीथड़े हैं उसकी रस्सी बनाई होगी और खिड़की के रास्ते भाग गया होगा वो, ऐसा कह रहे हैं ग्रैंडफादर, ठीक। हिज प्रजेंस इन द हाउस, अब ये अगला इंसिडेंट बता रहा है हमारा राइटर, ठीक है, वो एक इंसिडेंट हो गया। हिज प्रजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और उसका जो प्रजेंस था घर के अंदर वो एक सीक्रेट था अभी भी। टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, ठीक है। अब क्या था कि जो टोटो था उसको क्या करा गया, ट्रांसफ़र करा गया एक बड़े पिंजरे के अंदर, और सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ की ग्रैंडफादर के बहुत सारे जो पेट्स हैं वो सोशियबली मतलब सामाजिक तौर पे साथ साथ रह रहे थे। जैसे उसमें कौन कौन था, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, टेम मीन होता है थोड़ा पालतू टाइप कह लो, है ना, जो नर्म व्यवहार के हैं। फॉर अ वाइल माई पैट गोट, ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए एक गोट भी वहाँ रही, ठीक। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज परफॉर्मेंस टू स्लीप एट नाइट। अब क्या था कि जो मंकी था जब उसको वहाँ रखा गया तो उसने किसी को रात को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो जब ग्रैंडफादर जा रहे थे देहरादून से जा रहे थे अगले दिन तो अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं मंकी को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि ये यहाँ बहुत परेशान करेगा और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको सोने नहीं देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब जो आगे की कहानी आएगी वो तो ग्रैंडफादर के साथ हुए इंसिडेंट्स थे, तो उन्होंने अपने राइटर को बताया है, तो राइटर ने इस चैप्टर में लिखा है, ऐसा राइटर कहना चाह रहा है, ठीक है। इन आफ्टरवर्ड्स, बाद में मुझे बताया, ग्रैंडफादर ने ऐसे बोल रहा है। अ बिग ब्लैक कैनवस किट वॉज A big black canvas kit bag was provided for Toto, ठीक है, ठीक है।
तो क्या था, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने उसको बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक जो टोटो को कैसे ले जाते हैं सहारनपुर तक, तो एक बैग कैनवस का टोटो के लिए बनाया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एंड एट द बॉटम, और उसमें क्या करा, कुछ सूखी वगैरह घास वास से भर दिया गया उसको नीचे ना बेस पे, बॉटम पे। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, एबोर्ड मतलब हाउस कह लो, वो उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग बंद करा गया तो देयर वॉज नो एस्केप, मतलब वहाँ से भागने का कोई जरिया नहीं था कि उससे टोटो भाग जाए। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग देयर एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब क्या था कि जो था बैग उसके, मतलब जब बंद कर दिया गया उसको, तो टोटो उसको हाथ से ऐसे खोल नहीं सकता था, ठीक है। और जो कैनवास का वो बैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको दांतों से बाइट करके ऐसे फाड़ नहीं सकता था, मतलब वो मजबूत बैग के अंदर भर दिया गया, उसको रख दिया गया। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और जितने वो एफर्ट लगा रहा था बाहर निकलने के लिए, बस वो यही क्रिएट कर पा रहा था कि वो जो बैग था वो फ्लोर पर रोल करता हुआ घूम रहा होगा, या कभी कभी वो जंप कर रहा होगा हवा में, है ना। जैसे बैग रखा होगा दादाजी नीचे तो वो उछल जा रहा होगा अपने आप ही, क्योंकि उसके अंदर तो मंकी है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब क्या था कि एक अट्रैक्टेड एग्जीबिशन है ना, कि एक एग्जीबिशन टाइप लग गई थी देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारे लोग जो थे, जो क्राउड था, ऑन लुकर कह लो, है ना, क्राउड कह लो, जो थे, है ना, ऑडियंस, उसको देखने के लिए जमा हो गई थी। कहाँ? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट ओनली ग्रैंडफादर वाज टेलिंग टू आवर राइटर, ठीक है। एंड राइटर इज जस्ट रिटन ऑल द थिंग इन दिस वन चैप्टर, ठीक है। तो टुमारो आई विल रीड अ हिट। थैंक यू।